पढ़ता हूँ तो कहती है ये खालिक की किताब है, मिसले यहूदी ये सऊदी भी अजाब। उस कौम के बारे में क्या लिखूं फराज, काबे की कमाई से जो पीते हैं शराब। पहले तो मैं ये बात करूँगा कि इसराइल ने तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ के मुंह पर एक बहुत बड़ा चपाटा मारा है, जिसे कहेंगे ना अच्छे वाला चपाटा मारा है। देखें आप बॉन्डिंग चेक करें कि हिंदुओं के साथ गलत हुआ है, मैं मानता हूँ बिल्कुल गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए था। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा भी कोई गलत कदम उनके खिलाफ उठा है, फौरन इसराइल ने इस पर एक्शन लिया है। और इसराइल ने एक्शन लिया है और उसके पीछे अमेरिका है, ठीक है। और इसराइल के अंदर मतलब कि इसराइल ने फ़लस्तीन पर इतना जुल्म किया है। टोटल 57 कंट्रीज़ हैं जिनमें पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत रखता है। जब पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना था तो ये एक रीढ़ की हड्डी की मानत थी तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ के लिए, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान जैसी कंट्री भी आज नहीं बोली है तो हम कल को क्या तस्वुर करेंगे। हालांकि पाकिस्तान की लोकल अवाम ने कंटेस्ट किया है। बाहर मस्जिद जब हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं तब भी लोग बाहर आते हैं, वो यही बात करते हैं कि फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाए। मतलब कि हम फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं और इसराइल मुसलसल जुल्म कर रहा है, मुसलसल। लेकिन हमारी हुकूमत जब तक कोई एक्शन नहीं लेगी तब तक हम क्या कर लेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लोकल अवाम इंस्टाग्राम फेसबुक स्टोरीज डाल रहे हैं लगातार, हम इसराइल के खिलाफ हैं, फ़लस्तीन का साथ दे रहे हैं। लेकिन जब तक हमारी हुकूमत ही नहीं साथ देगी उनका, तब तक लोकल अवाम क्या कर सकती है। तो यहाँ पे दोस्ती भी तो है ना, इंडिया और इसराइल की दोस्ती फिर 57 इस्लामिक कंट्रीज पे भारी पड़े, क्योंकि मोदी साहब ने भी बांग्लादेश को वार्न किया है कि हिंदुओं के ऊपर अटैक्स जो है ना आप बंद कर दें। आज इसराइल ने भी कहा, जो कि आपको पता है बहुत बड़ी ताकत है, उसकी एजेंसीज बड़ी स्ट्रॉन्ग है। बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से कहते हैं ना वो एक्सट्रीमिज्म जिस तरह से बढ़ रहा है, जिसको इस्लामिक टच दिया जा रहा है, तो आप उनकी ताकत देखिए और इंडिया की पावर फिर देखिए, उसके साथ इसराइल खड़ा है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि इससे बड़ा चपाटा क्या है कि वो सिर्फ 2 कंट्रीज हैं और यहाँ 57 कंट्रीज हैं और बिल्कुल भी एक्शन नहीं लिया जा रहा इसराइल के खिलाफ। हालांकि चाहे तो कुछ भी हो सकता है। इसराइल की टोटल आबादी कितनी है, हमारे लाहौर से भी कम होगी, ठीक है। फिर भी वो बिल्कुल डटा हुआ है। अगर किसी हिंदू पर इसराइल में जुल्म हुआ है तो आज उन्होंने आवाज उठाई है, वो एकदम यकता है, बिल्कुल। वो कहते हैं अगर जुल्म होगा तो हम भी साथ खड़े हैं। लेकिन हमें इतनी शर्म नहीं आ रही, इन 57 कंट्रीज को शर्म नहीं आ रही है। देखें वो अभी हमारा सऊदी अरब है, क्या एक्शन लिया? ऑफिशियल स्टेटमेंट पास, ऑफिशियल स्टेटमेंट भी पास नहीं किया। इसराइल ने हिंदुओं के लिए की है, तो वही तो क्या कह सकते हैं। अच्छा सर, यहाँ पर एक ये भी सवाल पैदा होता है कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर जिस तरह से अटैक किए जा रहे हैं, गर्ल्स का रेप किया जा रहा है, बॉयज़ को जिस तरह से बहुत बुरी तरह से उनके ऊपर अटैक्स किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी सवाल हो रहा है कि कोई मुस्लिम कंट्रीज़ का स्टेटमेंट नहीं आया कि हिंदुओं के ऊपर जुल्म बंद करो। ये भी तो दूसरा पहलू है। हाँ। नहीं, इस तरह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, हमें आवाज़ उठानी चाहिए। मैं तो यही कहूँगा। ये मतलब अगर हमारे आपस के मुसलमानों के कोई मसले मसाइल होते हैं, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या और भी इस्लामिक कंट्रीज़, तो आज आके आखिर में सारा गुस्सा हिंदुओं पे क्यों निकालते हैं? ये तो गलत बात। मतलब ऐसा होता देखा है कि नहीं? देखा ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही, 100% ऐसा। ओके, आपसे करेंगे क्योंकि आपका इंट्रोडक्शन मैं करवाती हूँ, जो आप एमफिल के स्टूडेंट हैं। ये क्या वजह है कि आज इसराइल बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए बात कर रहा है, उनके साथ गलत हो रहा है, हम भी कंडेम्ड कर रहे हैं। जिस तरह हमने फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाई थी कि वहाँ के मासूम बच्चों को टारगेट ना किया जाए, वहाँ के जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं उनको टारगेट ना किया जाए। लेकिन आज इसराइल जो है बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए बोल रहा है, लेकिन 57 इस्लामिक कंट्रीज़ क्यों खामोश है? वो क्यों स्टेटमेंट पास नहीं करी कि बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर अटैक्स बंद किए जाएँ? देखें, जो मजालिम फ़लस्तीन पे हुए हैं, हमास में हुए हैं, उनके बरक्स ये तो कुछ नहीं है। अच्छा, ठीक है। ये एक छोटा सा हिंदुओं की अक्सरियत नहीं है, मिनोरिटीज़ में है। 1.5 करोड़ की आबादी है। बिल्कुल 1.5 करोड़ की आबादी है। आप बात करें इंडिया की पावर की बात करें कि हिंदुओं के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, तो इसराइल बोलता है, मतलब कि अमेरिका बोल रहा है। ये जो सॉफ्ट पावर है जिसको इंडिया ने पूरी दुनिया में डेवलप कर ली है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? जी देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है।
अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप किसी शॉपकीपर के पास जाएंगे, वो अपने कस्टमर को कहीं नहीं जाने देगा। हाँ ठीक है। अब इंडिया की आबादी इतनी है, उसने अपनी पूरी दुनिया में पहचान बनाई है कि वो उसके खरीदार बहुत हैं। ठीक है। अब पूरी दुनिया से वो माल लेता है, अब कोई चाहेगा नहीं कि हमारे से हमारे कस्टमर जाएं। ठीक है। और दूसरी बात ये हमारे पास आती है कि अगर ये सारे यहूदो नसारा एक जगह पे इकट्ठे हुए ना, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। अच्छा। ये इस्लाम की तारीख में है कि यहूदो नसारा कभी भी मुसलमानों के दोस्त हो ही नहीं सकते। अच्छा, और ये ना ही परेशानी वाली बात है कि एक जगह पे ये एक साथ इकट्ठे हुए हैं। हाँ। और ये मुसलमानों पे त्याग क़यामत तक इसी तरह जुल्म ढाते रहेंगे। ये मौजूद है तारीख में भी, इस्लाम यही है और ये ढाते रहेंगे। मतलब मुसलमान जी, पिसते रहेंगे। पिसते रहेंगे। अच्छा। लेकिन जब तक मुसलमान कुरान और तालीमात इस्लाम की तालीमात पर अमल करते रहेंगे, फिर वो ये है कि वो उनके जो ज़वाल इस टाइम मौजूद हुआ वो ख़त्म हो सकता है, वो अरूज में आएंगे। और इंशाल्लाह अगर जो आज की कौम पढ़ लिख रही है हमारी पाकिस्तान की, और अल्लाह से दुआ यही है कि जो आज की कौम पढ़ी है ये ईमानदारी के साथ पढ़े, और जो इनके अंदर सर यहाँ पे ये भी सवाल है, देखिए जैसे हिंदुओं पे टैक्स हो रहे हैं तो मुसलमान नहीं बोल रहे, लेकिन हिंदुओं पे टैक्स हो रहे हैं, इंडिया बोल रहा है, इसराइल बोल रहा है। दूसरी जानिब अब इंडिया में ये भी डिमांड की जा रही है कि इंडिया के जितने मुसलमान हैं उनको निकाल के मुस्लिम कंट्रीज़ भेजो, और जो हिंदू है जिनके ऊपर टैक्स किए जाते हैं बिला वजह के, उनको जो है इंडिया में लेके आओ। तो ये जो वो चीज़ लाने की इंडिया में कोशिश करें कि मुसलमानों को यहाँ से निकाल दें NRC के तहत, और CA के तहत जो है हिंदुओं को लाया जाए इंडिया में। जी देखें, सबसे पहले ये है कि मुसलमान जिस कंट्री में भी रहता है ना, वो उसकी कंट्री होता है, चाहे वो किसी गैर मुस्लिम कंट्री में रह रहा है या मुस्लिम कंट्री में रह रहा है, ठीक है, वो उसका अपना घर होता है। अब ये सारी जो है, ये सारे लोग जो यहूद नसारा हैं, ये इकट्ठे होकर पाकिस्तान के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ खसूसी तौर पे ये चालें चल रहे हैं। अच्छा। ठीक है, और ये चालें चलते रहेंगे, ये चालें चलते बांग्लादेश के रहेंगे। हिंदुओं के ऊपर अटैक हो रहा है, इसराइल बोल रहा है, तो इसमें मुसलमानों के खिलाफ साजिश कैसे हो गई? जी साजिश देखे ना, ये सिर्फ यही चाहेंगे कि ये किसी तरह से ना नौजुबिल्ला ये गैर मुस्लिम हो जाएं। अच्छा जी, यही तो मकसद है। जो काफिर होते हैं उनका मकसद क्या होता है कि मुसलमानों को उनके दीन से दूर करना, उनकी तालीमात जो उनके नबी ने तालीमात दी मुसलमान थी, तो खुद ही अपने दीन से दूर हो चुके हैं। वो उनकी वजह से हुए। वही तो बात है ना, मुसलमान अपने दीन से बहुत ज्यादा दूर हो और फिर चुके हैं। मलबा देखिए, हम दूसरों पे पहले डालते भी हैं। यहूदों अंसार जो हैं पहले भी इसी तरह इकट्ठे होते थे, लेकिन मसला ये आज कोई उम्र नहीं है, आज कोई उम्र नहीं है। वो कहते थे कि अगर एक उम्र भी और होता ना तो पूरी दुनिया में कोई आपको काफिर नजर नहीं आता। आज सऊदी अरब है, वो कुछ भी एक्शन नहीं ले रहा। पूरी दुनिया की अक्सरियत मुसलमानों की वहाँ पे जाके हज करती है, उम्रा करती है। मुसलमानों का एक बुनियादी मरकज है, ठीक है। वो कहते हैं ना, वो पढ़ता हूँ तो कहती है ये खालिक की किताब है, मिसले यहूदी ये सऊदी भी अजाब। उस कौम के बारे में क्या लिखूं फराज, काबे की कमाई से जो पीते हैं शराब। क्या कहेंगे इस कौम के बारे में आप? वो मुसलमान है, मुसलमान नहीं है। ये 57 ये जितनी भी मुस्लिम वाली कंट्री हैं, इन पे जो भी हुक्मरान आए हैं, किसी बंदे ने एक्शन नहीं लिया सिवाय एक ईरान के। उन्होंने थोड़ा सा कॉन्टेस्ट किया है इसके ऊपर। ईरान का भी फिर हाल देख, ईरान का भी आप हाल देख रहे हैं, उनको भी किसी ने नहीं पूछा, फिर किसी कंट्री ने नहीं पूछा है उनको।